प्रदेश में राम मंदिर के दान पर मचे घमासान के बीच अचानक से वक्फ बोर्ड की एंट्री ने नई कंट्रोवर्सी और सियासी कलह शुरू हो गई। तमाम शहरों में ताबड़तोड़ तूफानी रैलियां और दौरे पर रहे सीएम योगी भी विपक्ष को वक्फ बोर्ड की लूट और छूट को लेकर लगातार घेर रहे। लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया। ये लोग उसका विरोध करते हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश वाले वक्फ बोर्ड के मॉडल की आहट उत्तर प्रदेश में सुनाई दी। दरअसल मध्य प्रदेश में नए कानून के तहत बने वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया। अब इसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड की नई टीम में भी 2 हिंदू सदस्य होंगे। खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने भी ये दावा किया। संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम से जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग है उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो जो अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना और यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्फ का प्रबंधन चले, इस नियत के साथ केंद्र की मोदी सरकार आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड में शामिल किए गए 2 गैर मुस्लिम सदस्यों के मुद्दे पर भी संग्राम सजा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी इस मॉडल को अपनाने की रणनीति ने राजनीति का नया रण सजा दिया। सरकार के प्लान पर विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरुओं की दलील ये है कि जब कानून में सब कुछ साफ नहीं, मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो फिर सरकार जल्दबाजी में क्यों? हाँ, तो सही बात है, ये होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर भी मुसलमान ही होना चाहिए। ये होना चाहिए, लेकिन सबके लिए बराबर होना चाहिए। देश ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। भाजपा की सरकार वक्फ की जमीनों पर कब्जा करना चाहती है, इसीलिए वक्फ कमेटी में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की बात कर रही है और इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की नियुक्ति कर देगी और फिर वो नेता वक्फ की जमीन पर कब्जा करने का काम करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो अपने मंदिर में भगवान के घर में जो चोरी कर गए, वो हमारे यहाँ वक्फ में पारदर्शिता लाएंगे? कैसे लाएंगे? मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं उस चीज को। तो ये जो पारदर्शिता वाला मैटर है, ये बिल्कुल झूठा नैरेटिव है, झूठा एंगल है। मुसलमान चूंकि हिंदू सरकार को शायद वो प्रॉपर्टी न दे, इसलिए हिंदुओं को उसमें घुसाया जा रहा है ताकि वो 2 रहेंगे तो कहीं ना कहीं अपने असर और रसूख से उस जगह को सरकारों को सौंपना शुरू कर देंगे। खालिस रिलीजियस मैटर है ये, इसमें सियासत हो रही है। पहली सरकारों ने भी सियासत की, अब भारतीय जनता पार्टी भी सियासत कर रही है और 2 गैर मुस्लिमों को लाकर कहीं ना कहीं वो जो एक मुहावरा चल रहा है ना, मुसलमानों को टाइट करने वाला, वो। बहरहाल मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक वक्फ बोर्ड के नए रूप और स्वरूप पर नया रण सजता दिखाई दे रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिमों की एंट्री पर मचे घमासान के बीच सवाल यही है कि आखिर हंगामा क्यों है बर्पा। सवाल ये भी है कि वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे सनातनी, तो सियासत में क्यों है तनातनी? आखिर पारदर्शिता से विपक्ष को क्यों है परेशानी?